हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब दिख रहे हैं लोगों के असली रंग। तो डिवाइन खोल रही है आंखें, आपकी खोल रही है या इन लोगों के जो आपको रंग दिखा रहे थे अपने जीवन का। तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो। जितना आपसे रिजोनेट होती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो ओशो जैन टैरो से मैंने कार्ड्स लिए हैं और मैं सबसे पहले पिक करूंगी आपकी एनर्जी। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ पर्सनल रीडिंग के बारे में। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर आपके जीवन में बेहद समस्याएं हैं, आप उलझन में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तब बेहद ज़रूरत होने पर ही पर्सनल रीडिंग लें। और क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक बार संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है अगर किसी को बेहद आवश्यकता है तब। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं और डिवाइन की क्या मर्जी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी एनर्जी की। तो आपकी एनर्जी जो आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी कुछ अपने जीवन में किया, आगे बढ़े, ऊंचाइयों छूने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम आप बीच भंवर में फंस सा गए हैं। इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अटक गए हैं आप। इस मोड़ से कहते हैं ना, एक दीवार से दूसरी दीवार को फांदना और बीच में गहरी खाई, ऐसी पोजीशन में आप आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अलोननेस महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। हालांकि दूसरों को आप बहुत खुश रह के दिखाते हैं। एक जैसे आप फ्रिज में कुछ चीज़ रख दो फ्रीजर में और वो जम जाती है बर्फ़ की तरह, ऐसे कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं आहत हुई हैं और वो जम गई हैं। और इसका कारण यही मुझे दिख रहा है, अभी फ़िलहाल आप बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत ऐसे स्वभाव से गुजर रहे हैं कि लोगों के साथ बहुत ठंडा बर्ताव है आपका। बिल्कुल भी आप ऐसे व्यवहार नहीं कर पा रहे, खुश रहने की कोशिश करते हैं, दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अदर पर्सन जैसे बाहर के लोग होते हैं उनसे अच्छा व्यवहार बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपैरिजन खुद से ही खुद का करते हुए नज़र आते हैं मुझे आप लोग, क्योंकि जो पहले थे आप, वो अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कार्ड आपकी एनर्जी की। और जिससे रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट्स में बताना और किसकी ये रीडिंग थी। तो चलते हैं आगे। देखो, अकेलेपन से आप बहुत गुजरे, बहुत दुख दर्द, हमेशा से जो कार्ड आते हैं कि दुख को बयान कर देते हैं आपके, और उस दुख को, दर्द को ईश्वर समझ सकते हैं। यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत सैडनेस फील हो रही है। तो अब ये तो आपको पता है कि आप कितने अकेलेपन से गुजर रहे हैं, लेकिन अवेकनिंग की पोजीशन है, ये जागृति की अवस्था है। तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर की तरफ भी मोड़े हैं। इस अकेलेपन ने आपको जो ईश्वर की तरफ मोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जागृति की अवस्था आ रही है। तो वहीं लोगों के असली चेहरे आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक इंसान दुनिया के तमाम तरीके की मुश्किलों से गुजर जाता है, उसको पता चल जाता है कि धोखे क्या हैं, अपने क्या हैं, पराए क्या हैं। धीरे धीरे जब वो अकेलापन एक सहन कर लेता, भीड़ में रहकर भी आप अकेले रहे हैं, तो ये दर्द जो आपने सहा है, इसको कहीं ना कहीं, तो देखो ईश्वर तो सबके साथ होते हैं, तो उन्होंने आपके अंदर कहीं ना कहीं ये जागृति पैदा की कि आप समझें, लोगों को जान पाएँ असलियत उनकी। तो ओशो जो है हमेशा आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो मैं आध्यात्मिक तौर पे आपको यहाँ पे लेके चलूँगी कि आपको असलियत कैसे पता चली लोगों की। तो यहाँ पर असलियत ऐसे पता चली है कि आप समझ चुके हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, तो आपका पर्पज है कुछ, यहाँ मकसद है आने का। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको अकेला किया है, आगे बढ़े हैं। तो लोगों को आप समझ रहे हैं कि लोग इतने बुरे नहीं हैं। हम उनको जो समझने की दृष्टि रख लेते हैं, कहीं ना कहीं वही जो विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, और हम सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए बुरा ही कर रहा है, इसने ये बुरा किया है या करने वाला है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और मैनिफेस्ट हो जाने पे तो वो तो पक्की तौर पे आपको वही रूप सामने वाला दिखाएगा जो आप उसके बारे में सोचेंगे। तो ये असलियत, ये असली चेहरा
मुखौटा कहीं ना कहीं आपके अंतर मन का भी बाहर मुझे निकलते हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा फील कर लिया कि ये नेगेटिव ही हैं, आपके लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। तो जैसे ही ये अवेकनिंग हुई है, आपने जाना है कि जो लोग बुरे थे आपके जीवन से डिवाइन ने पहले ही अलग कर दिया, जो आपके लिए ठीक नहीं होते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, डिवाइन उस हर वस्तु, व्यक्ति, हर चीज़ को आपसे अलग कर देंगे। तो सच पूछिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक उजाला, एक मन के अंदर एक उजाला, एक रोशनी ईश्वर के द्वारा भेजी गई, जिससे कि आप समझ पाएँ कि उतना बुरा कुछ भी नहीं है, ना लोग बुरे हैं, ना परिस्थिति बुरी है। आप सच पूछो कि प्यार करने लगे हैं, असल में चीज़ों से प्यार करना सीख चुके हैं। देखो पहले क्या थी स्थिति आपकी, आप लोगों में से ये किसकी रीडिंग है मुझे नहीं पता, इतने लोग देखते हैं। देखो पहले की जो पोजीशन मुझे दिख रही है वो ये है कि आप हद से ज़्यादा लगाव कर बैठे, हद से ज़्यादा अपने आप को भूल बैठे। और जब आप हद से ज़्यादा किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, चीज़ों को, तो वो क्या दुख देने लगती हैं, दुख देती हैं, फिर धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगती हैं। घबराहट होती है, इंसान को घुटन होती है हद से ज़्यादा किसी को पकड़ना। तो बस वही हुआ है, आपने हद से ज़्यादा प्यार कर लिया। आज प्यार की स्थिति आप में बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप सीख चुके हैं कि किसी को कितना ही अपना मानो, कितना ही प्यार करो, वो उतना ही समय के लिए आपके साथ है जितना ईश्वर की मर्जी है। तो आप असल में प्यार करना सीखे हैं कि अच्छी हो बुरी हो, अगर हमें है किसी से लगाव या किसी के प्रति भावनाएं, तो वो हमें वहाँ पर मौजूद रखनी है। तो ये आप सीख चुके हैं। और असली जो है चेहरा कहीं ना कहीं लोगों का आप देख पा रहे हैं, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आप बिल्कुल आपने एक गोल बना लिया अपने जीवन से और जान लिया कि ऐसे लोगों को आप जीवन में नहीं आने देंगे अब। तो इनोसेंस, बहुत मासूमियत मुझे दिख रही है। इनोसेंस कार्ड ही बता देता है, इतनी मासूमियत से भरा हुआ कोई एक इंसान जिसको हमेशा से ठगा गया, छला गया। पॉलिटिक्स का कार्ड है, पॉलिटिक्स खेली है, आपको अजगर की तरह निगल गए हैं लोग आपकी भावनाओं को। तो उनकी जो है अब कद्र आप अपनी भावनाओं की खुद ही करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो एक अवेकनिंग का, एक ईश्वर की तरफ से एक आशीर्वाद सा प्रदान मुझे दिख रहा है। मैं बहुत शायद जल्दी बोल रही हूँ पता नहीं, एकदम से बहुत एनर्जी हाई लेवल पे दिख रही है कार्डों में, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो धैर्य से बात करती हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपको प्रोटेक्शन, अपने आप को पॉलिटिक्स से तो बचाना ही है। जिन जिन लोगों को आप पहचान चुके हैं कि ठीक है हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें सबसे प्यार करना है बुरे लोगों से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई सांप है, कोई बिच्छू है, अगर वो है तो उसका स्वभाव अगर ढसना है तो वो ढसेगा, और आप उसको भगवान करके लपेट लेते हैं अपने गले में, तो ऐसा नहीं है वो डंक नहीं मारेगा, वो तो मारना ही है, उसको ढसना ही है, स्वभाव होता है। तो वहाँ पर पॉलिटिक्स से आपको बचने की सलाह देते हैं और आंखें खोल लेने की सलाह भी ईश्वर आपको दे रहे हैं यहाँ पर। तो डिवाइन खोल रही है आपकी आंखें और जान पा रहे हैं आपके संसार में कौन अपना और कौन पराया है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आए हैं। जिन लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की, इनमें से देखो आपके घर परिवार, आस पड़ोस या वर्क पैलेस से लोग हो सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ खुशी मुझे ये हो रही है ये देख कर कि यहाँ लोगों के बारे में इतनी जागृति नहीं आई है। या मुखौटे की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत जाना है, समझा है। जो लोगों की असलियत की अगर मैं बात करूं तो जब आपने खुद को जान लिया, पहचान लिया, कहीं ना कहीं अंदर आपके मन में मंथन चलता है हमेशा से। आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं। अब क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने टैरो ही सुना है, मेरा ही सुना है, उससे कहीं से भी आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, इंग्लिश आप सबको पता है मेरी कैसी है, तो उच्चारण पे ध्यान नहीं देंगे। तो जैसे कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वीडियोज़ सुने हैं, प्रवचन जिनको कहूँगी, जिससे कि आप बहुत कुछ जान पाए हैं,
तो आज आपके जीवन में एक नया गोल है, अब आप इस ओर ध्यान नहीं देते, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। जो आपके लिए षड्यंत्र रचे गए या पॉलिटिक्स आज भी आपके साथ होती है, तो आप समझ चुके हैं वो लोग कौन कौन है, तो उनसे थोड़ा सा आप सावधान रह के चल ही रहे हैं। खुद ही आपको समझ दी है, ईश्वर बचाए ही रहा है। जब ईश्वर की महान कृपा हो जाती है, और जिन लोगों के जीवन में अभी चल रही है ये पोजीशन, जो भी है, जिनको लग रहा है कि अब मैं बहुत फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, देखो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग होती है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। हम मेल के लिए भी बात हो रही है और फीमेल के लिए, कि आपको अगर लग रहा है कि आप फंस चुके हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में और लोगों की असलियत भी आप पहचान रहे हैं, तो देखो धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आप लोगों की बुरी आदतों को ना देख के आप इंसान से प्यार करना सीख पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड आए हैं और यहाँ साफ जाहिर कर देते हैं। द लवर का कार्ड जो होता है, देखो सोलमेट की भी एनर्जी आई है। आप में से कई लोग का तो ऐसा है कि हो सकता है कोई आपके पार्टनर से ही, मेल फीमेल जो भी हैं, पर्सन या पर्सनी से ही कुछ ऐसा मुद्दा बना हो कि आप दूर हुए हैं, या लड़ाई झगड़े, या उन्होंने ही धोखेबाजी की हो आपके साथ, कुछ तो हुआ है ऐसा। क्योंकि सोलमेट एनर्जी है, लेकिन वो आपका अगर सोलमेट है, सोलमेट कभी भी मैं ये कहूँगी आपको दुख नहीं पहुँचा सकता। अगर उसकी वजह से दुख पहुँचा भी है आपको, या आपकी वजह से उस इंसान को दुख हुआ है, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ईश्वर अंदर से प्रेरणा तो देगा ही आप लोगों को एक दूसरे को समझने की। तो यहाँ आप लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो गाइडेंस के तौर पे यही डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों से, अपनी तरफ ध्यान देना है। आपको अगर किसी से कोई शिकायत है तो उसको शिकायत को दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको नहीं लगते हैं कि आपके काबिल हैं। तो आप उनके असली रंग को पहचान के आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।